और देखिए, दागे अधिकारी के राजहंस को रांची का डीएलओ बनाया गया है, जहां पर 20 जुलाई को रांची डीएलओ सुनील चंद्रा को घाटशिला का एसडीओ बनाया गया और के राजहंस पर कई संगीन आरोप लगे हैं। टीवी 45 ने मार्च महीने में ही के राजहंस के कारनामों को दिखाए थे। गुमला में सीओ रहते हुए एयरपोर्ट की जमीन पर गलत तरीके से मुआवजा ले लिया था। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया। आखिर झारखंड के गरीब और मजलूम कब तक बाबुओं की पास में फंसते रहेंगे। एक इनमें है कृष्ण कन्हैया राजहंस। सरकारी बाबू है पर गरीबों पर काफी जुल्म ढाया है। 2004 से लेकर 2009 तक थे गुमला के सीओ रहते हुए अवध निबंधन के प्रभार में भी मौजूद रहे। गुमला में जब सीओ थे तो अपने रिश्तेदारों के नाम से ही खरीद ली 35 डिसमिल जमीन। मलाई के रूप में 2 हल्का कर्मचारी ने भी एक ही दिन खरीदी अपने रिश्तेदारों के नाम जमीन। सीओ रहते कृष्ण कन्हैया राजहंस ने सब जज गुमला के आदेश को भी पलट डाला। वहीं बात की जाए खाता 69 के प्लॉट नंबर 1153 को बना दिया 1853 और 12 एकड़ जमीन का कर दिया गड़बड़ घोटाला। सरकारी नहीं, लोकायुक्त और अन्य जगहों पर भी दिया गलत हल्फनामा। सूफ दौरा झाड़ू बनाने वाले गरीब रैयतों की जमीन की कर दी गलत जमाबंदी। इसकी वजह से पनपे कई जमीन माफिया। गुमला के सत्यनारायण साहू, उमेश प्रसाद, मनीष लाल जैसे लोग हैं शामिल। के राजहंस के नाम से जाने जाते सीओ साहब। सीबीआई और एसीबी में चल रहा है कई मामला। फिलहाल चाईबासा में है टीटीओ। जमीन बेचते बेचते अब पकड़ रहे हैं गाड़ियां। इस खबर पर मजीद जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर दीपक जुड़ गए हैं। जी दीपक, आपसे जानना चाहेंगे कि जो डीएलओ बनाए गए हैं उनके बारे में कई जानकारियां हमने पिछले बार भी दिखाई थी। क्या जानकारी? के राजहंस पर कई संगीन आरोप भी हैं। देखिए सबा, ये जो के राजहंस हैं ये जामताड़ा में डीएलओ यानी जिला भू अर्जन पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित थे और इन्हें सीधे अब संथाल से सीधे रांची यानी राजधानी का डीएलओ बनवा दिया गया है। सरकार की क्या ऐसी मजबूरी थी या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये के राजहंस जो है शुरू से ही दागी रहे हैं। ये गुमला में जब सीओ थे तो वहां पर बाईपास रोड और वहां पर जो हेलीपैड बनाया जाना था उस जमीन अधिग्रहण मामले में इन्होंने अपने ही परिवार के नाम पर जो है मुआवजा सरकार से ले लिया था और इसकी जांच अभी चल रही है। और जो है इससे पहले सुनील चंद्रा रांची के जिला भू अर्जन पदाधिकारी थे, उन्हें 20 जुलाई को उनका स्थानांतरण घाटशिला एसडीओ के रूप में कर दिया गया। तब से यह पद खाली था और अचानक के राजहंस का तबादला यानी बीती रात हुए 91 अधिकारियों में से एक हैं वो के राजहंस, जिनका नाम है कि रांची डीएलओ के पद पर उन्हें पदस्थापित किया है। और ये टीवी 45 ने इनके कई कारनामे मार्च महीने में दिखाए थे, जिसमें यह भी दिखाया था कि कैसे इन्होंने गुमला, सिमडेगा, रांची और अन्य जिलों में पदस्थापन के दौरान कैसे जमीन की गलत बंदोबस्ती की, जमीन की गलत जमाबंदी करते हुए उन्होंने कई ऐसे फर्जीवाड़े किए और अनियमितताओं के कई आरोप इन पर लगे हैं। इनके कई मामले ईडी, सीबीआई और एसीबी में भी दर्ज हैं और यहाँ तक कि रांची का सबसे बड़ा जो घोटाला माना जाता है संजीवनी बिल्डकॉन घोटाला, उसमें भी इनका नाम आ चुका है। तो इन तमाम आरोपों को दरकिनार करते हुए ऐसे दागी अधिकारी को जिला भू अर्जन कार्यालय, जहां पर सिर्फ जो है जमीन से संबंधित मुआवजा का भुगतान होता है, और अगर ऐसे अधिकारी आ जाएंगे तो वहां पर अनियमितताओं का और भ्रष्टाचार का जो है बोलबाला हो जाएगा। वैसे भी जिला भू अर्जन कार्यालय जो है वहां भ्रष्टाचार के कई कारनामे होते रहते हैं। तो सवाल यह बहुत बड़ी बात है कि कैसे
के राजहंस को यहाँ पर पदस्थापित किया गया। यह सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसे अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग में थोड़ा संजीदगी दिखानी चाहिए। जी सभा। शुक्रिया दीपक, जानकारी साझा करने के लिए।